राजीनामा समझदार दुश्मन अच्छा ऐसे नौकर करो प्ले करवाओ जरा ऐसे नौकर अगले सीन की तैयारी डायरेक्टर शांत कुमार जी ट्रॉली निकाल लो उधर का कैमरा निकालो अगला सीन समझाना है करेंगे कितने बजे का प्रोग्राम है अरे ऊपर ट्रॉली लेके आओ 2 पीस सेटिंग ये तो ज्यादा वोल्टेज रहेगा इधर से ये हाँ बोलिए मल्टी ऑफ करो पहले ये सब तो दिखने वाला नहीं है ये हटा दे भाई ये सेटिंग्स हटा खड़े हुए हैं खड़े हुए हाँ वो तो खड़े क्लोज टू इतना ज्यादा ब्लॉक हटा दे ये काफी सर ये कौन सा सीन अभी शो होने वाला है सीन के बारे में बताइए जरा सा सर बस 2 शॉट बाकी है इसमें कुछ अलग ढंग से नजर आ रहा था सर क्या कहेंगे मतलब डायरेक्टर होने के हिसाब से मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ और थोड़ा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ बाकी हमारे जो एसोसिएट हैं आप उनसे पूछ लीजिए जी मतलब आप बाकी चीज़ें पर्दे में पब्लिक को दिखाना चाहते हैं बताना नहीं चाहते हैं सही बात है सब मेरे कटिंग्स अगर तो लोग देखते रहेंगे तो फिर हम जो दिन रात सोचते हैं हमारा क्या जी सर क्या कहेंगे आप सर ने बोला आपसे पूछने के लिए क्या बताएंगे सीन आज यहाँ हवेली में क्या हो रहा है तो बताइए सर ये जो है संजय जी का घर है और जो हमने दिखाया इस विशाल जी इस पिक्चर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कट हो गई आप बताइए आपने बात कर दी बताइए हवेली में आप लोग क्या कर रहे हैं समर्थ जी आज आप हवेली में क्या कर रहे थे कुछ राकेश का काम नहीं रहता वो भी सेट पे रहते हैं डिस्टर्ब करते रहते काम हमारा फैमिली वाला है कि मेरा काम डिस्टर्ब करते रहते काम समझिए क्या किया आज अपने हवेली में मैंने हवेली में आके सिर्फ ये बताया है कि जो हीरो हैं वो जेल से भाग गए हैं और बेसिकली मैं इसमें जो संजय भैया कैरेक्टर कर रहे हैं उनके मज़े लेने आया हूँ और मज़े लेके मैं चला जाता हूँ ये क्योंकि उन्होंने कुछ साजिश के तहत उसको अंदर दिया था और वो बाहर आए तो बस एक छोटा सा सीन था वो ही किया मैंने बेसिकली मज़े वाली स्थिति थी धन्यवाद आगे बढ़ो चलिए अब कुणाल जी के पास चलते हैं सर आज हम बात करेंगे ये हवेली में आप क्या कर रहे हैं सर साज जी के निर्देशन में मैं इस फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ जो आज के समाज में जो विधायक या मंत्रीगण जिस तरीके से पुलिस को इस्तेमाल करते हैं मैं भी इस विधायक जी का एक मुहरा बनता हूँ मगर यंग जनरेशन में मेरा ही बेटा भी पुलिस ऑफिसर बन के आता है और जो इस तरीके का जो परिचलन है उसको तोड़ता है जिसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है तो उसी का सीन आज हो रहा है विधायक जी मुझे बेइज्जत कर रहे हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरा सारा कारोबार और तुम्हारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र जब मैं करता हूं तो तुम्हारे बेटे ने ये सीन फिल्म के डायरेक्टर शांत कुमार जी हैं उनके लिए क्या कहेंगे बड़े सुलझे हुए डायरेक्टर बहुत शांत है
पहली नज़र में लगता नहीं है कि कैमरा के माध्यम से इतना कुछ बोलने का हुनर उनके पास लगता है, लेकिन वो सही बात है कि जो दिखाई देते हैं वो है नहीं, और वो इतने सुलझे हुए और इतने गंभीर निर्देशक हैं कि उनके काम को देखने के बाद दिल में रिस्पेक्ट आता है, लगता है कि एक अच्छे डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है। जी थैंक यू सर। सीपी जी आप क्या कहेंगे? कुणाल जी के साथ जो भोजपुरी के महानायक हैं उनके साथ है आप। इनके बारे में मैं एक लफ्ज़ कहना चाहूँगा जी कि आपने सुना होगा कि कुख्यात डाकू। इनको इस गेटअप पे देख के मुझे लगता है कि ये कुख्यात पंडित हैं। हम बस सर के बारे में कहना चाहेंगे कि वो आसमा है और सर झुका के चलता है, और ये बड़ा सौभाग्य है कि कुणाल भैया के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है, इनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और शाह जी के साथ पहले फिल्म कर चुका हूँ मैं, तुम्हारा 3 छैला, और एक हिंदी फिल्म भी किया था जब कैमरा में से। अब अच्छा लग रहा है, फुली टेक्निकल फिल्म है, और सब कुछ एवरीथिंग इज प्लान्ड। यहाँ प्लानिंग नहीं होती है, उसको इम्प्लीमेंट किया करते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। माहौल अच्छा है, सब लोग शांति से, फिल्मी माहौल नहीं लग रहा है लेकिन काम टोटल फिल्म नहीं हो रहा है, सब लोग अच्छा काम कर रहा है, मजा आ रहा है। ओके सर। करण जी आप क्या कहेंगे? आज जो सीन हो रहा है और कुणाल जी और भी संजय पांडे जी, सात कुमार जी के निर्देशन में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं भोजपुरी के सदी के महानायक हमारे बड़े भाई कुणाल जी के साथ काम कर रहा हूँ, और भोजपुरी के सबसे बड़े कॉमेडियन सीपी भट्ट साहब के साथ काम कर रहा हूँ, और हमारे समर्थ जी हैं। बहुत सारे लोगों तो अब जब जहाँ ये महारथी है और जब भैया के साथ में काम कर रहा हूँ, ये मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है, तो इस फिल्म के बारे में और कुछ कह ही नहीं सकता। उसके बाद शेर पे सवार हमारे साथ भाई डायरेक्टर साहब, उनकी टेकिंग तो पल्ले नहीं पड़ रही है, ट्रेमेंडस कटिंग है उनकी, जो किस शॉट को कहाँ से कटिंग करके वो एडिट करेंगे, गॉड नोस। इतने अच्छे टेक्नीशियन तो शायद मैंने अभी तक नहीं देखे। मैं अभी इन सबसे जूनियर हूँ, लेकिन जितने लोगों के साथ काम किया हूँ, सात भाई के साथ काम करने का एक्सपीरियंस एकदम। अब रुलाएगा क्या पगले? तो आप क्या कहेंगे? इतनी तारीफ कर दी, रुलाएगा क्या पगले? किसको रुला रहे हैं समर्थ जी? आप किसको रुला अरे वो रुला करण जी इतनी तारीफ कर रहे हैं ना शाद भाई की, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। समर्थ भैया से कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तुम सबके बीच में क्यों घुस जाते हैं? खुशी के माहौल में किसी को रुलाए नहीं प्लीज। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तुमको जरूरत क्या है किसी के बीच में घुसने की? ये हमारे भूतपूर्व हीरो समर्थ जी हैं, नहीं, भूतपूर्व हीरो है, भूतपूर्व हीरो है, और अब ये विलन बनना चाहते हैं जो बन नहीं पाए। सिस्टम चेंज हुआ, कोई मुझ बढ़ा लिया विलन बन जाता था। देखो, अच्छे है शर्मिले भी नहीं, अब क्या करें हम? ये तारीफ कर रहे हैं या खिंचाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, खिंचाई नहीं, इनकी क्या खिंचाई कर सकते हैं? प्यार है, अच्छे कला, बहुत अच्छे ये कलाकार इतना भयंकर प्यार है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा बहुत अच्छे रहा कलाकार है, बहुत अच्छे कलाकार है। इनके एक्सप्रेशन से आपको लग रहा होगा कि ये कॉमेडियन भी बनना चाहते हैं। हाँ, ये भी काम करेंगे। नहीं मैं घर में बैठ चुका हूँ। ये ऑल इन वन बनना चाह रहे हैं अपने आप, भूतपूर्व हीरो। मेरे को घर में बैठना है क्या? अरे वो लोगों को घर में बिठाने वाला तो वहां चले गए। 4 जगह कर दीजिए, जो है वही कम मिलेगा। कुणाल सर क्या कहेंगे? ये सब इतना हंसी खुशी में शूटिंग चल रही है। मुझे बेइंतहा खुशी इस बात की है कि शायद भोजपुरी सिनेमा का सफ़र 52 या 53 वर्षों का हुआ है, और उसमें ये 36वां वर्ष है मैं अभिनय कर रहा हूँ, और ये 4th या 5th पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूँ। तो इन लोगों का जो जोश है, उल्लास है, जो हंसी मजाक है, ये भी मैं एंजॉय करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है।
और इन लोगों के साथ सीखने को भी मिलता है। आज की पीढ़ी आज के दौर में वो कैसे काम करते हैं, तो नई टेक्निक के साथ कैसे काम करते हैं, तो जीवन सीखने का है और सीखता हूँ इन लोगों से। थैंक यू सर। संजय जी क्या कहेंगे, आज सीन आप कुणाल जी के साथ के भोजपुरी के महानायक, आज 36 साल से फिल्म जगत में हैं सर। प्राउड फील करता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर करना ही हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। इसके पहले भी एक फिल्म में मैं इनका बेटा बना हूँ, लाल दुपट्टे वाली में, उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और एक प्रेजेंस से जो एक पॉजिटिविटी आती है कुणाल भैया की, बहुत जो सबसे खास बात कि इनकी पर्सनालिटी से एज एन एक्टर, एज अ मैन भी, मैं इतना पॉजिटिव इस उम्र में मैं किसी एक्टर को नहीं देखता कि एक पूरा दौर इन्होंने एज ए हीरो गुजारा और आज इतने पॉजिटिव हैं, इतने एनर्जेटिक हैं ये, मतलब कहीं कहीं हमें अपनी एनर्जी इनके सामने कम लगती है। आपका किरदार बात करें किस तरह से निभा रहे हैं, और शाद जी डायरेक्ट कर रहे हैं। शाद जी टेक्निकली वेरी गुड, वेरी साउंड, उन्हें अपना काम पता है, उनके दिमाग में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ से वो क्लियर है मुझे कैसे फिल्म बनानी है, क्या शॉट्स लेने हैं, और बाकी उनके साथ वो फिल्में कर चुका हूँ। किरदार क्या है इसमें आपका? किरदार मेरा एक बाहुबली का है, नेगेटिव बुराइयाँ नहीं हमारे हिस्से में, अच्छाई जैसे कोई जोड़ नहीं होगा। मैंने सुना आप टाइगर साहब विलन। आपके बेटे भी आ गए, एक लैला तीन छल बाद फिर एक बार आपके बेटे की नजर में आएंगे बालेश्वर सिंह जी। ये हमारे बहुत ही भोजपुरी के स्तंभ है, यंग विलन में काफ़ी हिस्सेदारी इनकी है और एक अलग परफॉर्मेंस का स्टाइल है इनका, तो अपना इनका ओन स्टाइल है, किसी की नकल नहीं है, किसी की झलक नहीं, किसी की कॉपी नहीं है। एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि बड़ी ओरिजिनल चीज़ है, जो करते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। जी जी भैया, अब आप मिलवाते हैं हम फिल्म के दो और शख्सियत से। भैया, बालेश्वर सिंह जी और अमरीश सिंह जी, अब इनका पैकअप हो चुका है और ये जाने की तैयारी में है, तो जाते जाते दो शब्द इनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए मुलाकात कर रहे हैं, बात कर लेते हैं। सुनो, आते आते हैं साथ में। अमरीश सिंह जी क्या कहेंगे इधर? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। और आज शूटिंग था फ्यूचर स्टूडियो में, और बहुत ही खूबसूरत ढंग से, जो कि साहब जी डायरेक्टर हैं, बहुत ही एक अलग अनुभव और एक अलग टेक्निक, जो कि एक अपने स्टाइल में नवाब जी शूटिंग करते हैं, वो स्टाइल बहुत ही खूबसूरत ढंग से शूट हुआ है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, और इसमें काफ़ी हमारे सीनियर, काफ़ी हमारे जो गणमान्य भोजपुरी इंडस्ट्री के महान कलाकार हैं, सभी यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे हमारे अभी संजय भैया, बालेश्वर भैया, समर्थ जी, कुणाल जी इत्यादि काफ़ी लोग अभी परफॉर्मेंस चालू है, शूटिंग चालू है। बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत ढंग से साथ जी इस फिल्म को कर रहे हैं, तुम्हारी प्यार की कसम। बालेश्वर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक लैला तीन छैला के बाद संजय पांडे जी के बेटे फिर बने हुए हैं और साथ जी के निर्देशन में काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा लगा साथ जी के साथ हमने एक लैला तीन छैला में काम किया, काफ़ी मजा आया। बड़े सुधीर डायरेक्टर हैं, उनको अपना काम मालूम है, उनको अपना शॉट मालूम है, और आर्टिस्ट को भी बड़ा इजी हो जाता है इनके साथ काम करना। बहुत ज़्यादा लंबा जिम्मेदारी नहीं रखते हैं, 1 बाय सारे शॉट्स होते हैं, मज़ा आता है इनके साथ काम करके। और खास करके इस फिल्म में तो बहुत बड़ा जमघट है, बहुत आर्टिस्ट हैं, जैसे हमारे मित्र, हमारे भाई अभी पूरे अमरीश जी, बहुत लोग हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अमरीश जी हैं, कल्लू जी हैं, संजय जी हैं, आज बहुत लोग हैं, मज़ा आ रहा है काम करके। क्या कहेंगे फिल्म की मेकिंग के लिए साथ जी जो एक नए टेक्निक से काम करते हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि साथ जी की फिल्म, और साथ जी की फिल्म अपने आप में बनती है, कमाल के बनाते हैं,
अच्छे मेकर हैं और उनकी हर फिल्म बड़ी फिल्म होती है। उनके काम की वजह से, फिल्म का ग्राफ की वजह से आर्टिस्ट भी बहुत है, तो फिल्म ऐसी बड़ी। ओके।